मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मानी, मुझे 100% यकीन था। पहले दिन से मेरे बात ये जहन में थी कि कोई हो ना हो, इसमें मेरे अपने जरूर मौजूद होंगे। मैंने बातें सुननी थी। कौन है वो? यासिर। यासिर? हम कब तक यहाँ बेमकसद पड़े रहेंगे अम्मा? इस मसले का जल्दी कोई हल निकालो, बहुत हो गया बस। देख, मेरा हर तीर निशाने पे लगता है, हैं? तो ये फजूल फजूल की जद्दोजहद में पड़ा रहता है। आज तक कुछ हासिल उसूल किया है? नहीं ना। और मुझे देख, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तो तूने क्या किया आज तक? दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। अरे क्या टहल टहल के कोई नया मुल्क इजाद करेगा क्या? अरे आपको नए मुल्क की पड़ी हुई है। यहाँ जो मिल्कियत हाथ आने वाली थी, मुझे नहीं लगता वो भी हाथ आएगी। आप मुझे बताएं, क्या फायदा हुआ खालू जान के मरने का जब हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा? तो ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। कितनी बार तुझे कहा है कि हलक फाड़ के आवाज मत निकाला कर, जरा आहिस्ता बोला कर, लेकिन नहीं, तूने तो गले में भोंपू लगाया हुआ है। इतना ऊंचा बोलता है, 4 घरों को आवाज जाती है तेरी। अच्छा अम्मा, मुझे कोसने बाद में देना। अब ये बताओ करना क्या है? अब तक तो मायरा ने पूरे घर में खबर फैला दी होगी और खाला आती होंगी कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो यहाँ से। तू रहने दे, रहने दे। वो छटांग भर की लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। हाँ अम्मा, तुम्हारा बेटा डरता तो किसी के बाप से भी नहीं है, समझ में आ रही है बात? लेकिन जब तक मायरा से मेरी शादी नहीं हो रही तब तक हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। मेरा नाम भी मुनजा है, मुनजा। अगर मैं अपने पे आ गई ना तो मैं बस सब कुछ कर जाऊंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब मैं इस घर में आ गई हूँ, किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे इस घर से निकाल बाहर करे। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि करोगी क्या? कि आज ही मेरी और मायरा की शादी से बात करोगी खाला से? भाई दिमाग खराब हो गया था। अभी तो मोहसिन भाई को मरे 2 दिन नहीं हुए और मैं ये बात कैसे करूं? तो कब करोगी? अरे पहले जुलेखा की इद्दत तो पूरी हो लेने दे, फिर बात कर लूंगी। सोच लो अम्मा, कहीं ऐसा ना हो कि खाला की इद्दत पूरी होने से पहले हमारी मुद्दत पूरी हो जाए इस घर में। अरे तू इसकी फिक्र ना कर और अपने काम पे ध्यान दे। ऐसा ना हो कि इन लोगों को लगे कि तेरे पास कोई काम वाम नहीं है। अम्मा, मैं मायरा और खाला को तो शक भी नहीं होने दूंगा कि मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा। बस तुम ये मामला संभाल लो। तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ संभाल लूं। ये होती है हौसला देने वाली बात, मेरी प्यारी अम्मा। अब आएगी मुझे सुकून की नींद अम्मा। अरे मेरे बच्चे, माए तो होती है औलाद को सुख देने के लिए। अल्लाह पाक सबको तेरी ऐसी माँ दे मेरे मालिक। पता नहीं बीबी साहब ने किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। ना दिन को सुकून है, ना ही रात को चैन। ना खुद सोती है,
न किसी और को सोने देती है। जाके देखती हूँ, अगर मर मरा गई तो बीबी ज़हरा ने तो मुझे जिंदा ही दफन कर देना है। ओ बीबी, क्या मुसीबत है? हैं? क्यों रोना धोना शुरू किया है तुमने? क्या हुआ है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। तो किसने कहा था ना दवाई खाओ ना खाना खाओ? तो ऐसी हालत में तो ऐसा ही होना है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा रुक, मैं कुछ करती हूँ। ये लो खाना खा लो। मुझे ये नहीं खाना, मुझे कोई जूस दे दो। लो भाई, अब ये क्या होटल है जो इतनी रात में जूस ला दूं? वाह बीबी वाह। बात सुनो, तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए तुम्हें खाना खिलाने के, ना कि तुम्हारे नखरे उठाने के। खाना पड़ा हुआ है, खा लो। और बात सुनो, ये नखरे मेरे साथ मत किया करो, समझी? वैसे मुझे नींद बहुत आ रही है। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे नखरे उठाने को नहीं कहा था। नखरे कर रही है। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मुझे सोच ले, मुझे ढूंढ ले, मैं हूँ बेवजूद ख्याल से। कहीं कर न दे मुझे बेनिशान, ये अकेलापन की उदासियाँ। किस्मत में ना हो किसी के भी। ठीक है अम्मा, अम्मा मैं जा रहा हूँ और मैं वापसी में तुम्हें लेता हूँ। बल्कि ऐसा करना, तुम खुद ही घर आ जाना। अब तो खाला का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। अरे क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। बस ठीक है, देख लेना। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटों को बस यही फिक्र रहती है कि माँ अब तक क्यों है। उफ। ये मायरा इतनी चुप चुप क्यों है? कल से इसका मूड ऐसा है। बाजी आपकी वजह से। खैर ला खैर, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? बाजी मैं जानती हूँ कि अपना घर छोड़ के किसी के घर रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाएंगी तो अच्छा होगा। वैसे भी मौसम के जाने से ये घर बिल्कुल खाली सा हो गया है। ये तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? दर्द दिलों के, दर्द दिलों के।
सुलेखा, ये मायरा इतनी चुप चुप क्यों है? कल से इसका मूड ऐसा है। बाजी आपकी वजह से। खैर खैर, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? बाजी मैं जानती हूँ कि अपना घर छोड़ के किसी के घर रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाएंगी तो अच्छा होगा। वैसे भी मौसम के जाने से ये घर बिल्कुल खाली सा हो गया है। ये तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? मायरा ने। क्या? उसने आप दोनों की बातें सुन ली थी। वो बता रही थी कि आप दोनों अपने घर जाने की बातें कर रहे थे। भाई शुक्र है इस मायरा ने हमारी बात नहीं सुनी। ओह, तो मायरा का मूड इसलिए खराब है? जी बाजी, इसीलिए वो कल से बहुत परेशान है। कह रही थी कि हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे। बाजी अगर हो सके तो कुछ दिन और रुक जाएं, मायरा का दिल भी बहल जाएगा। देख सुलेखा, तू तो अच्छी तरह जानती है ना मुझे, मैं अपने घर के अलावा कहीं रह ही नहीं सकती। वो तो मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है तुम लोगों की वजह से। वैसे मुझे शुजा कह रहा था कि अम्मी आप बीमार रहती हैं, आपका परहेज चल रहा है, आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? खाने पीने का मसला होगा, आप लोगों पे खामखा का बोझ होगा। अरे बाजी उसकी फिक्र ही ना करें, मैं करूंगी सारा इंतजाम आपका। खाला, मैं हूं ना, मैं आपको अपने हाथों से परहेजी खाने बना बना कर खिलाऊंगी, ठीक है? अरे मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ तू अपनी खाला से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर ने देखो ना परहेजी खाना बताया हुआ है। देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त, तुम लोग कहाँ ये इंतजाम करते रहोगे? खाला मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, बेफिक्र। अच्छा, तो चलो फिर ठीक है, मेरे लिए बना ले कुछ, और शुजा के लिए भी बना लेना। बिरयानी बना लेना और शामी कबाब बना लेना, उसे बहुत पसंद है। ठीक है खाला, मैं इंतजाम करती हूँ। हाँ बेटा। अम्मी मैं आती हूँ। वैसे तुम्हारी सारी जिंदगी यूं दूसरों से मांग मांग कर और दूसरों के घरों में रह रह के गुजर गई ना। मैंने तो सुना था कि मर्दों में बहुत गैरत होती है, लेकिन मुझे तो तुम में कहीं से नहीं नजर आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी गैरत सो गई है? सो नहीं बल्कि मर गई है। उस निकम्मे नाकारा लड़के का मेरी फूल जैसी बेटी के साथ क्या जोड़ है? अरे 4 पैसे तो आज तक कमा के ला नहीं सका, बचपन से हमारी चौखट पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहती थी ममानी जान, मैं इस दुनिया का सबसे नाकाम इंसान हूं। जिस चीज को दिल से चाहा उसी को खो दिया। मुझ जैसा बदकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। चल मुझे ये तो बता, सलीम क्या कर रहा है आजकल? अम्मा मुझे यही तो नहीं पता कि सलीम कर क्या रहा है। अम्मा मुझे लग रहा है कि उसका ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अम्मा तुम्हें पता है वो अब घर भी लेट आता है। तू भी अजीब लड़की है भाई नगमा। जब सलीम घर पे होता था और कुछ नहीं करता था तो तू हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी कि कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता। अब वो तेरे लिए कमा रहा है, ओवर टाइम कर रहा है,
तो तू उस पर शक कर रही है? अम्मा मैं उस पर शक नहीं कर रही। अम्मा सलीम वाकई में बदल गया है। अच्छा अच्छा, अब देख शुजा की शादी हो जाने दे, फिर इस सलीम के बारे में भी कुछ सोचते हैं। अम्मा अगर सलीम ने कुछ ऐसा वैसा किया ना अम्मा मैं छोड़ूंगी नहीं सलीम को। और छोड़ना भी नहीं, जरा शुजा की शादी हो जाने दे, फिर मैं इसको देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। और तू भी तो टिकती नहीं है, कितनी दफा तुझे कहा है कि यहाँ रह जा मेरे पास, और थोड़ी नमाज वगैरह पढ़ लिया कर, अल्लाह से दुआ करा कर उसके हक में, ताकि उसको अक्ल आए और अल्लाह उसको रोजी रिज़्क़ दे। अबे यार आज तो चाय भी नहीं पी भाई। हाँ अरे भाई आ भाई। क्या वो भाई सब खैरियत है? हर बात नहीं पूछा था। अब क्या हो गया भाई, मूड खराब लग रहा है? चला भाई, भाई का मूड भी थोड़ा सही करते हैं और फिर चाय वाय भी पीते हैं, कोई सेटिंग बनाते हैं। क्या करें? जिंदगी तो रही नहीं है मेरी, फिर जिंदगी के बारे में सोचने का क्या फायदा? देखो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम्हें इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि अलीज़े अब इस दुनिया में नहीं रही। दर्द दिलों के दर्द दिलों के बीबी सैन का फोन है। जी 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 बीबी सैन, जी बीबी सैन बड़ी हयाती है आपकी, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। शरीफा कितनी बार कहा है फजूल बातें ना किया करो। फिलहाल ये बताओ कि अलीज़े की तबीयत कैसी है? कैसी है वो? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं बीबी सैन, अलीज़े का मैं अपनी तरफ से बड़ा ख्याल रखती हूँ, वो बस जिद बड़ी करती है, कुछ खाती पीती नहीं है। बीबी सैन आप खुद ही बताएं, ऐसी हालत में क्या भूखा रहना सही है? हैं? वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बीबी सैन मैं तो कहती हूँ आप एक दफा चक्कर लगा के उसको समझा ही दे। मैं नहीं आ सकती, तुम्हें ड्राइवर भेजा है, फौरन चली आओ। और हाँ सुनो, पूरा घर सही से लॉक करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी जी बीबी सैन। अच्छा बीबी सैन, खुदा हाफिज। ये लड़की तो सोने की चिड़िया निकली। अब लाख 1.5 लाख बीबी सैन तो दे ही देगी ना। अब इसकी बेटी नहीं खाती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो खो रहा हूं। ये लो खा लो, फिर ना कहना कुछ खाने के लिए नहीं दिया। लो तो फिर क्या सोचा तुमने किस बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में? मतलब अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओगे या फिर यूं ही दीवानों की तरह फिरते रहो? जिंदगी तो रही नहीं है मेरी, फिर जिंदगी के बारे में सोचने का क्या फायदा? देखो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम्हें इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि अलीज़े अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हें उसके बगैर जीना। जब तुम्हारी बातें सुनता हूं ना तो दिल चाहता है उस पर यकीन कर लो, कबूल कर लो, मगर जैसे ही अकेला होता हूं मेरे दिमाग में अलीज़े के ख्याल मुझे जीने नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आस पास है और एक दिन अचानक मेरे सामने आ जाएगी। ये सब इसलिए कि तुम फारिग हो,
मेरे ख्याल में तुम कोई काम पकड़। हाँ ढूंढ तो रहा हूँ जॉब। क्यों? पुरानी जॉब का क्या हुआ? पुरानी यादों के साथ जीने की हिम्मत नहीं है मेरी। मैं अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। ये भी सही है तुम्हारे लिए। वैसे हाँ, मुझे याद आया कि हैदराबाद से वापसी में तुम्हें किसी ने जॉब के लिए कहा था। हाँ बताया तो था, बल्कि उसने मुझे कार्ड भी दिया था। ये तो बड़ी अच्छी कंपनी लग रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ ट्राई कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा देखते हैं। देखता नहीं हूँ, कल तुम वहां जा रहे हो, वरना मैं तुम्हें खुद वहां पहुंचा के आऊं। जवार, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। यार अम्मा, लगता है निकाल दिया अम्मा को घर से बाहर। हाँ अम्मा, आ गई अपने घर। अरे कौन सा घर? अपना घर अम्मा, निकाल दिया ना खाला ने। अरे किसकी जरूरत है कि मुझे घर से निकाले? निकालूंगी तो मैं उसे। बस तू जल्दी से आ जा। आज मैंने तेरे लिए ना बिरयानी बनवाई है और साथ शामी कबाब भी। बस तू आ जा, फिर दोनों मिलके रज के खाएंगे। अरे अम्मा क्या बात है तुम्हारी यार, दिल खुश कर दिया तुमने। अरे अभी कहाँ, अभी तो खुशियाँ बहुत बाकी है। बस तू जल्दी से आ जा, ठीक है? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे वाह मेरी जान, आज तो मजे आ गए। आज मैं घर पे बिरयानी खाऊंगा, तुम लोग यहाँ याशी करो। चलो ठीक है, चलता हूँ। 500 रुपए दिए हैं, ऐसे लग रहा है लाख रुपए दिए हैं जो याशी करो। तो चल शुक्र कर, कुछ तो दिए हैं ना। चला पार्टी शार्टी करते हैं। क्या करेंगे इसमें पार्टी शार्टी? चल आ तो सही। आदा ने जितनी आपकी तारीफ की थी ना, बिल्कुल सही की। बड़ी मेहरबानी, वो खुद एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मैं उनका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। ये मेरी सीढ़ी है। आप बेफिक्र रहें, कमाल साहब मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, मेरी कोई बात भी नहीं टालते, और मैं उनसे बात करके कल ही आपको बुलाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ये नौकरी मेरे लिए किस कदर जरूरी थी। जिंदगी ने इतनी तकलीफें दे दी हैं मुझे कि अब ऐसा लगता है जैसे नाउमीदी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं हो। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो रास्ते और मंजिलें पहले से तय करता है, लेकिन अता बेहतरीन वक्त पे करता है जिसका इंसान को पता नहीं होता, और शायद ये आपका बेहतरीन वक्त हो। अच्छा, चाय के पैसे मैं दे के जाऊंगा। नहीं, आप मेरे मेहमान हो। Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लोग डैड, जमशेद एंटरप्राइजेस ने वही किया जिसका हमने मना किया था। दिस इज नॉट डन। अस्सलाम वालेकुम। Zabar, she is my boss. ओह डैड, Actually, ऑफिस के अंदर ये बॉस ही होती है, लेकिन वैसे मेरी बेटी है सभी। ओह, गुड टू सी यू। जिस तरह 5 महीने तूने जबान बंद रखी है ना, मैं चाहती हूँ कि आइंदा भी जो कुछ हो उसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। बीबी साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं अपनी जान तो दे दूंगी, पर कभी जबान नहीं खोलूंगी। होना भी ऐसा ही चाहिए, वरना मुझे जानती तो है ना तू। जी। अलीजे का बहुत ख्याल रख।